दोस्तों, अगर आप भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले का आनंद उठा चुके हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा गया है 500 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दूसरा वनडे मुकाबला रायपुर के सुंदर स्टेडियम में खेला गया, जहां दक्षिण अफ्रीका के कप्तान टिम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। भारत की तरफ से एक बार फिर रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने पारी की शुरुआत की। नांद्रे बर्गर ने दक्षिण अफ्रीका के लिए पहला ओवर फेंका। उनकी पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार कवर ड्राइव खेलते हुए चौका जड़ दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर भी जायसवाल ने कवर ड्राइव लगाया, लेकिन अंदरूनी किनारा लगने के बाद गेंद फाइन लेग की दिशा में 4 रन के लिए चली गई। शुरुआती 4 ओवर दोनों बल्लेबाजों ने संभलकर खेले और कोई बाउंड्री नहीं आई। फिर 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने अपना आक्रामक अंदाज दिखाया। नांद्रे बर्गर की पहली गेंद को उन्होंने स्लिप फील्डरों के बीच से निकाल दिया और चौका हासिल किया। अगली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फ्लिक लगाते हुए मिड विकेट की दिशा में एक और चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर भी उनका बल्ला बोला और गेंद चौके के लिए बाउंड्री पार चली गई। रोहित के बल्ले से लगातार 3 चौके निकले, लेकिन उसी ओवर की 5वीं गेंद पर दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ियों ने कैच आउट की अपील की। अंपायर ने उन्हें नॉट आउट दिया, लेकिन डीआरएस में पता चला कि गेंद उनके बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी। रोहित शर्मा 8 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अब बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली। उन्हें खाता खोलने में 4 गेंदें लगी, लेकिन फिर उन्होंने एक बार लय पकड़ी तो लगातार रन बनाने शुरू कर दिए। उसी ओवर से भारतीय पारी को नई रफ्तार मिली। अगला ओवर आते ही यशस्वी जायसवाल ने नांद्रे बर्गर को शानदार पुल शॉट लगाते हुए चौका जड़ दिया। 7 ओवर खत्म होते होते भारत का स्कोर 50 रन पार कर गया। 8वें ओवर में मार्को यानसन की गेंद को विराट कोहली ने बढ़िया फ्लिक करके मिड विकेट बाउंड्री के बाहर भेजा, लेकिन 10वें ओवर में यशस्वी जायसवाल बड़ी शॉट खेलने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे। यानसन की शॉट गेंद को पुल करने की कोशिश में गेंद बल्ले पर पूरी तरह नहीं आई और स्क्वायर लेग पर फील्डर ने आसान कैच लपक लिया। जायसवाल 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत का स्कोर 2 विकेट पर 62 रहा। इसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ बल्लेबाजी करने आए। यानसन ने उन्हें पहली गेंद शॉट डाली, जो उनके ग्लव्स से लगकर विकेट कीपर के ऊपर से उड़ती हुई सीधा 4 रन के लिए चली गई। 10 ओवर पूरे होने तक भारत का स्कोर था 66 रन पर 2 विकेट। फिर 11वां ओवर फेंकने आए बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज। सामने थे ऋतुराज गायकवाड़, जिन्होंने आते ही शानदार स्वीप शॉट खेलकर पहली ही गेंद को चौके में बदल दिया और ऋतुराज गायकवाड़ का आत्मविश्वास अब चरम पर था। 13वें ओवर में उन्होंने फिर वही कमाल दिखाया और केशव महाराज की गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए गेंद को बाउंड्री पार भेज दिया। उनके इस शॉट ने माहौल में जान डाल दी। अगले ही ओवर में मार्को यानसन गेंदबाजी करने आए। यानसन ने छोटी गेंद फेंकी, जिसे गायकवाड़ ने पुल करने की कोशिश की। टाइमिंग थोड़ी गड़बड़ रही, लेकिन किस्मत ने साथ दिया। गेंद बल्ले की ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में ऊंची गई और सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर जा गिरी। यूं उन्हें मिला एक शानदार छक्का। इसी बीच भारत ने 16वें ओवर में अपने 100 रन पूरे कर लिए थे। शुरुआती 2 विकेट जल्द गिरने के बाद अब भारतीय बल्लेबाजों ने पारी को स्थिर कर लिया था। 100 रन बनने के बाद दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों ने दबाव बनाने के इरादे से अपनी लाइन और लेंथ कस दी। खासकर केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश ने कोहली और गायकवाड़ दोनों को आसानी से रन लेने का मौका नहीं दिया। बाउंड्री भले ही रुक गई थी, मगर कोहली और गायकवाड़ ने लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच तालमेल गजब का था और जल्द ही उन्होंने 50 रनों की अहम साझेदारी भी पूरी कर ली। ये पार्टनरशिप भारत के लिए बेहद जरूरी थी, क्योंकि शुरुआती झटकों के बाद पारी को स्थिरता यहीं से मिली। लगातार 6 ओवर तक बाउंड्री न आने के बाद 21वें ओवर में विराट कोहली ने मौके का फायदा उठाया। कॉर्बिन बॉश की हल्की ओवर पिच गेंद को उन्होंने सीधा मिड ऑफ के ऊपर से चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। 20 ओवर के खत्म होने पर भारत का स्कोर 121 रन पर 2 विकेट था। विराट कोहली 34 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे, जबकि गायकवाड़ 38 रन पर खेल रहे थे। 21वां ओवर फेंकने आए एडन मार्करम। उनकी 5वीं गेंद को कोहली ने आगे बढ़कर ऑफ साइड में एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच रनिंग बेहतरीन थी। हर सिंगल को डबल में बदलने की कोशिश जारी थी। 24वें ओवर में एक बार फिर मार्करम गेंदबाजी करने आए। इस बार ऋतुराज गायकवाड़ ने उनकी गेंद को कवर की दिशा में अद्भुत टाइमिंग से चौके के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर आराम से 1 रन लेते हुए उन्होंने 52 गेंदों में अपनी शानदार 50 पूरी की। अब विराट कोहली की बारी थी। अगले ही ओवर में उन्होंने भी आत्मविश्वास से भरी बल्लेबाजी जारी रखी और 47 गेंदों में अपनी 50 रन की पारी पूरी कर ली। ये उनके करियर की 76वीं अर्धशतकीय पारी थी। उनकी बल्लेबाजी बेहद संयमित और क्लासिक दिख रही थी। अगले ओवर में उन्होंने केशव महाराज की लेग साइड पर डिलीवरी को खूबसूरती से फ्लिक करते हुए चौके के लिए भेजा, जिसके उनके और गायकवाड़ के बीच 100 रनों की बेहतरीन साझेदारी भी पूरी हो गई।
दर्शक सीटों से खड़े होकर इस जोड़ी का उत्साहवर्धन करने लगे। केशव महाराज जब अगला ओवर लेकर आए तो गायकवाड़ ने आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने क्लीन स्वीप खेला और चौका हासिल किया। तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन की दिशा में जोरदार शॉट जड़ा। गेंद हवा में तैरती हुई सीधे सीमा रेखा के पार जा गिरी। ये छक्का देखने लायक था। उसी ओवर की पांचवी गेंद पर उन्होंने पुल शॉट लगाकर मिड ऑन की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। इस ओवर में कुल 16 रन आए और भारतीय पारी ने रफ्तार पकड़। 30वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश। ऋतुराज गायकवाड़ अब अपने शतक की ओर आत्मविश्वास से बढ़ रहे थे। उन्होंने बॉश की गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑन की दिशा में चौका जड़ते हुए भारत के 200 रन पूरे कर दिए। स्टेडियम में तालियों की गूंज फैल गई। जैसे ही अगली गेंद मिली, गायकवाड़ ने खूबसूरत कवर ड्राइव खेला और एक और चौका जड़ दिया। 30 ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 207 रन पर 2 विकेट हो चुका था और दोनों बल्लेबाज पूरी लय में नजर आ रहे थे। 31वें ओवर में भारत की रफ्तार और बढ़ी। मार्को यानसन फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन विराट कोहली तैयार थे। उन्होंने पहली ही गेंद को बेहतरीन कवर ड्राइव से बाउंड्री पार भेजा। शॉट इतना सटीक था कि गेंद सीधे कवर और मिड ऑफ के बीच से निकल गई। इसी के साथ कोहली और गायकवाड़ की साझेदारी 150 रन के आंकड़े तक पहुंच गई। अगले ओवर में कोहली का आत्मविश्वास और झलकने लगा। यानसन की हल्की शॉट गेंद को उन्होंने आगे बढ़कर शिम्मी करते हुए अपने मजबूत कलाइयों के सहारे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार शॉट के लिए भेज दिया। ये उनकी क्लासिक बल्लेबाजी शैली का शानदार उदाहरण था। 34वें ओवर में फिर आए कॉर्बिन बॉश। उनकी पहली ही गेंद को विराट कोहली ने सीधे डाउन द ग्राउंड खेलते हुए चौका ठोक दिया। शॉट इतना तेज लगा कि नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े गायकवाड़ को बचने के लिए जल्दी से हटना पड़ा। इसके बाद स्ट्राइक गायकवाड़ को मिली और उन्होंने तो इस ओवर को यादगार बना दिया। तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार चौका लगाया और अगली ही गेंद पर कवर की दिशा में एक और चौका लगाते हुए अपने वनडे करियर का पहला शतक पूरा कर लिया। गायकवाड़ ने जैसे ही 3 अंकों का आंकड़ा पार किया, पूरा रायपुर स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। उनकी ये पारी क्लास, टाइमिंग और शॉट चयन का उत्कृष्ट उदाहरण थी। 35वें ओवर में भारत के 250 रन भी पूरे हो गए, लेकिन अगला ओवर भारतीय फैंस के लिए थोड़ा निराशाजनक साबित हुआ। 36वें ओवर में मार्को यानसन ने एक धीमी बाउंसर फेंकी, जिसे गायकवाड़ ने पुल करने की कोशिश की। गेंद उनके उम्मीद से धीमी निकली और ठीक से टाइम न हो सकी। शॉट हवा में काफी ऊंचा गया, लेकिन बाउंड्री लाइन के पास टोनी डी जॉर्ज ने शानदार कैच पकड़कर गायकवाड़ की बेहतरीन पारी का अंत कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने 83 गेंदों में 105 रन बनाए, जिसमें 12 चौके और 2 छक्के शामिल रहे। अब बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय कप्तान केएल राहुल। आते ही उन्होंने अपने आत्मविश्वास का नमूना पेश किया। केशव महाराज की थोड़ी फुलर गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ मिड विकेट की दिशा में चौका जड़ दिया। राहुल की बल्लेबाजी शुरुआत से सहज लग रही थी। अगले ही ओवर में जब यानसन गेंदबाजी करने आए, राहुल ने फिर कमाल किया। उन्होंने ड्राइव खेला और गेंद मिड ऑफ के ऊपर से सीधे बाउंड्री लाइन पार कर गई। राहुल की बल्लेबाजी देखकर लगा जैसे वो पहले से पूरी लय में हो। यही नहीं, इसी ओवर में विराट कोहली ने सिंगल लेकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। ये उनके वनडे करियर का 53वां और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 84वां शतक था। जैसे ही कोहली ने यह माइलस्टोन छुआ, उन्होंने आसमान की ओर देखकर बल्ला उठाया, हवा में मुक्का मारा और पूरी स्टेडियम कोहली कोहली के नारों से गूंज उठा। यह नजारा हर भारतीय फैन के लिए गर्व का पल था। केएल राहुल अब पूरी लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने एडन मार्करम की गेंद पर शानदार स्कूप शॉट खेलते हुए चौका जड़ा और भारतीय रन रफ्तार को और आगे बढ़ा दिया। लेकिन 40वें ओवर में भारत को बड़ा झटका लगा। लुंगी एनगिडी गेंदबाजी करने आए और विराट कोहली बड़े शॉट की कोशिश में लॉन्ग ऑन पर कैच दे बैठे। कोहली 93 गेंदों में 102 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस शानदार पारी में 7 चौके और 7 दमदार शॉट शामिल रहे। कोहली के आउट होने के बाद वॉशिंगटन सुंदर बल्लेबाजी करने आए। उस समय भारत का स्कोर 40 ओवर में 284 रन पर 4 विकेट था। 41वें ओवर की शुरुआत भारत के लिए उम्मीदों के अनुसार नहीं रही। मार्करम की गेंद पर सुंदर ने अचानक रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन गेम सीधे पॉइंट पे खड़े फील्डर के हाथों में चली गई। रन का कोई मौका नहीं था, फिर भी सुंदर दौड़ पड़े। दूसरी ओर राहुल ने उन्हें वापस बुलाया, पर तब तक फील्डर ने गेंद उठाकर सीधा थ्रो मारा और सुंदर रन आउट हो गए। उन्होंने 8 गेंदों में सिर्फ 1 रन बनाया। सुंदर के आउट होने के बाद मैदान पर रविंद्र जडेजा आए। अब भारत को स्थिति संभालने की जरूरत थी। जडेजा और राहुल दोनों ने संयम से बल्लेबाजी शुरू की। दोनों ने शुरुआती ओवरों में जोखिम न लेते हुए स्ट्राइक रोटेट की और स्कोर को आगे बढ़ाते रहे। जडेजा ने बीच बीच में अपने क्लासिक कवर ड्राइव और टाइमिंग के दम पर कुछ सुंदर चौके लगाए, जबकि राहुल शानदार लय में जमे रहे। 45वें ओवर के अंत तक भारत का स्कोर 315 रन पार कर चुका था।
और टीम एक बार फिर मजबूत स्थिति में थी। इसी बीच अफ्रीकी फील्डर ब्रिड्सकी ने राहुल का बेहद आसान कैच छोड़ दिया। ये गलती दक्षिण अफ्रीका को भारी पड़ सकती थी। राहुल ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। कुछ ही देर बाद उन्होंने तेजी से रन जुटाते हुए सिर्फ 33 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली। ये उनकी लगातार दूसरी अर्धशतकीय पारी थी। हालांकि पिछले 3 ओवरों ने भारत कोई बाउंड्री नहीं निकाल पाया था। स्कोर रुकता हुआ नजर आ रहा था और अब सिर्फ 2 ओवर बाकी थे। 49वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने तेज यॉर्कर और चतुर स्लोवर गेंदों का मिश्रण इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए। ऐसा लगने लगा कि भारत शायद 350 के आसपास रुक जाएगा। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक मोड़ आना बाकी था। अंतिम यानी 50वां ओवर कॉर्बिन बॉश लेकर आए। उनकी दूसरी गेंद थोड़ी फुल हुई और राहुल ने बिना किसी झिझक के मिड ऑफ के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया। ये शॉट भारतीय डगआउट में नई ऊर्जा लेकर आया। चौथी गेंद पर राहुल ने वही शॉट दोहराया और गेंद सीधा सीमा रेखा पार कर गई। स्टेडियम में गूंज बढ़ने लगी। अब केवल कुछ गेंदें बची थीं। 5वीं गेंद पर राहुल ने स्लॉग स्वीप खेला। गेंद ऊंची गई और सीधे गहरी स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार छक्के के रूप में जाकर गिरी। आखिरी ओवर में वो नज़ारा देखने लायक था। उस ओवर में कुल 18 रन आए और भारत ने शानदार अंदाज में फिनिश किया। 50 ओवर के बाद भारत का स्कोर 5 विकेट पर 358 रन रहा। केएल राहुल 66 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि रविंद्र जडेजा 24 रन पर नॉट आउट रहे। दोनों ने मिलकर अंत तक जिम्मेदारी निभाते हुए टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। 359 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीका की टीम ने शुरुआत ईडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक के साथ की। भारत की ओर से पहला ओवर संभाला अर्शदीप सिंह ने। शुरुआती 5 गेंदें उन्होंने बेहतरीन फेंकी, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर डी कॉक ने थोड़ा आगे बढ़कर कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ते हुए अपना खाता खोला। दक्षिण अफ्रीका को मिला शुरुआती राहत का एहसास। दूसरा ओवर फेंकने आए हर्षित राणा, लेकिन ये ओवर भारत के लिए थोड़ा महंगा साबित हुआ। एडन मार्करम पूरे आत्मविश्वास के साथ उतरे और शानदार टाइमिंग के दम पर 3 चौके जड़ दिए। इस ओवर में कुल 13 रन आए और दक्षिण अफ्रीका की पारी को आरंभिक गति मिल गई। शुरुआती ओवरों में दोनों ओपनर भारतीय गेंदबाजों को परख रहे थे, लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। इन 2 ओवरों में सिर्फ 7 रन बने और भारत ने रन गति पर ब्रेक लगाया। फिर 5वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह, जिन्होंने भारत को पहली सफलता दिलाई। उनकी फुल लेंथ गेंद पर डी कॉक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। बल्ले का लीडिंग एज लगने के बाद गेंद ऊंची उठकर हवा में चली गई, जहां वॉशिंगटन सुंदर ने कोई गलती नहीं की और सुरक्षित कैच पकड़ लिया। इस कर डी कॉक केवल 8 रन बनाकर लौट गए और दक्षिण अफ्रीका को 26 रन के स्कोर पर पहला झटका लगा। डी कॉक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान टेम्बा बाबूमा। भारतीय गेंदबाजों ने उन पर तुरंत दबाव बनाना शुरू किया। अर्शदीप और हर्षित ने अच्छी लाइन लेंथ रखते हुए रन बनाने के मौके कम किए। बाबूमा ने शुरुआत में खुद को थोड़ा संभाल कर रखा, जबकि मार्करम लगातार स्ट्राइक बदलकर साझेदारी बढ़ाने की कोशिश में लगे रहे। 9वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए। इस ओवर में दक्षिण अफ्रीका को कुछ राहत मिली। पहले बाबूमा ने कवर्स की दिशा में आकर्षक चौका जड़ा, फिर मार्करम ने कृष्णा की शॉर्ट गेंद पर खड़े खड़े पुल शॉट लगाकर गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचा दिया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने थोड़ी तेजी दिखाई और स्कोर थोड़ा आगे बढ़ गया। 10वें ओवर में गेंद थी वॉशिंगटन सुंदर के हाथों में। उन्होंने शानदार नियंत्रण दिखाया और केवल 2 रन दिए। उनकी सटीक लाइन लेंथ के कारण दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज खुलकर शॉट नहीं खेल पाए। पहले 10 ओवर खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 51 रन पर 1 विकेट था। भारत की गेंदबाजी अनुशासित रही, जबकि मेहमान बल्लेबाज इंसानी विकेट सुरक्षित रखने में जुटे रहे। पहले झटके के बाद ईडन मार्करम और कप्तान टेम्बा बाबूमा ने दक्षिण अफ्रीका की पारी को अच्छी तरह संभाल लिया। दोनों ने धैर्य और समझदारी से खेला। हर ओवर में कम से कम 1 बाउंड्री निकालकर रन गति बनाए रखी। खासकर मार्करम कमाल की फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। उनकी हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता था और धीरे धीरे वो भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर चुके थे। भारत ने विकेट की तलाश में अपने दोनों प्रमुख स्पिनरों को आक्रमण पर लगाया, कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा। दोनों ने बेहतरीन लाइन और टर्न के साथ गेंदबाजी की, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की जोड़ी एडन मार्करम और टेम्बा बाबूमा पूरी तरह संयम से बल्लेबाजी कर रही थी। दोनों जोखिम लिए बिना लगातार स्ट्राइक रोटेट करते रहे और हर गलत गेंद पर रन बटोरते चले गए। 16वें ओवर में एडन मार्करम ने अपनी शानदार 50 पूरी की। ये पारी अब तक बेहद सधी हुई और सुंदर शॉट से सजी हुई थी। भारत को डेस्परेटली एक विकेट की जरूरत थी, लेकिन मौका बार बार हाथ से फिसल रहा था। 18वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर आखिरकार एक बड़ा मौका बना। कुलदीप ने शॉर्ट गेंद डाली, जिस पर मार्करम पुल करने गए। टाइमिंग पूरी नहीं बैठी और गेंद ऊंची उठकर सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में चली गई, जहां यशस्वी जायसवाल तैनात थे। ये कैच बेहद आसान लग रहा था और यही भारत की वापसी का मौका हो सकता था।
लेकिन जायसवाल ने खुद को सही पोजीशन में नहीं रखा। गेंद उनके हाथों से फिसल गई और सीधा बाउंड्री पार जाकर 6 रन में तब्दील हो गई। मैदान पर मौजूद हर भारतीय खिलाड़ी के चेहरों पर निराशा झलक उठी, क्योंकि ये वही पल था जो खेल की दिशा बदल सकता था। कुलदीप के अगले ओवर में एक और मौका बना। इस बार भी गेंद ऊंची उठकर लॉन्ग ऑन के पास गई, जहां तिलक वर्मा ने जबरदस्त एथलेटिक प्रयास किया। वे उछलकर गेंद को पकड़ने में सफल हुए, लेकिन बाउंड्री लाइन से ठीक पहले संतुलन खोने लगे। उन्होंने समझदारी दिखाते हुए हवा में ही गेंद छोड़ दी, जिससे कैच पूरा तो नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने कमाल की फील्डिंग से 5 रन बचा लिए। इस प्रयास ने भारतीय खिलाड़ियों के जोश को फिर से बढ़ा दिया। 20 ओवर पूरे होने तक दक्षिण अफ्रीका ने पारी पर मजबूत पकड़ बना ली थी। स्कोर था 118 रन पर 1 विकेट, जिसमें मार्करम 64 रन पर और कप्तान बाबूमा 40 रन पर डटे हुए थे। दोनों बल्लेबाज भारत के लिए चुनौती बन चुके थे। मार्करम आत्मविश्वास से भरे हुए थे, वहीं बाबूमा सधी हुई पारी खेल रहे थे। इस बीच प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी के लिए लाए गए। उन्होंने कप्तान बाबूमा को शॉर्ट गेंदों से असहज करने की रणनीति अपनाई। शुरुआत में बाबूमा तैयार नजर आए। ओवर की चौथी गेंद जैसे ही शॉट पड़ी, उन्होंने पीछे हटकर शानदार पुल शॉट खेला और गेंद सीधा बाउंड्री पार चली गई। यह शॉट देखकर लगा कि बाबूमा पूरी तरह नियंत्रण में हैं और भारत के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अगली गेंद भी शॉट रखी। इस बार बाबूमा ने एक और पुल शॉट खेलना चाहा, लेकिन टाइमिंग चूक गए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगकर हवा में ऊंचाई लेती हुई सीधे हर्षित राणा के हाथों में चली गई। भारत को आखिरकार बड़ा विकेट मिल गया। टेम्बा बाबूमा 46 रन बनाकर आउट हुए और दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 127 पर 2 विकेट हो गया। अब बल्लेबाजी करने आए ब्रीड्स के। विकेट गिरने के बावजूद एडन मार्करम का आत्मविश्वास बरकरार रहा। वे पहले से ही सेट थे और अपनी लय के दम पर भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाए हुए थे। उन्हें देखकर साफ महसूस हो रहा था कि विकेट गिरने का इस पारी की दिशा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 23वें ओवर में उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा के लगातार 2 गेंदों पर बेहतरीन चौके लगाए। दोनों शॉट्स उनकी क्लास और टाइमिंग का प्रमाण थे। प्रसिद्ध के अगले ओवर में अब ब्रीड्स के ने भी हाथ खोला और एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। वो भी अब सहज होकर खेलते दिख रहे थे। भारतीय टीम ने स्पिनरों को अटैक पर लगाया। उम्मीद थी कि धीमी गेंदें रन रोकेंगी और शायद कोई गलती निकल आएगी, लेकिन मार्करम ने स्पिनरों पर भी कोई दया नहीं दिखाई। वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में मार्करम ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी लगा दिया। इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर पहले एक शानदार और फिर एक बेहतरीन चौका जड़कर दबाव पूरी तरह भारत पर डाल दिया। वो गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दे रहे थे। फिर अगली ही गेंद पर सिंगल लेते हुए उन्होंने सिर्फ 88 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। मार्करम की ये पारी वाकई शानदार थी, आक्रामक, नियंत्रित और समझदारी भरी। शुरुआत में उन्हें कुछ मुश्किलें जरूर हुई थीं और जायसवाल ने उनका एक आसान कैच भी छोड़ दिया था, लेकिन मार्करम ने उस ड्रॉप कैच का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ अपने शॉट्स खेले और स्पिनरों को बिल्कुल भी सेट होने का मौका नहीं दिया। इस बीच मैदान में ओस घी गिरनी शुरू हो गई थी, जिससे गेंदबाजी करना और भी कठिन हो गया था। गेंद हाथ से फिसल रही थी और गेंदबाज अपनी लाइन लेंथ पर नियंत्रण खो रहे थे। मार्करम और ब्रीड जंके की साझेदारी लगातार खतरनाक होती जा रही थी। भारत को तीसरे विकेट की बेहद सख्त जरूरत थी, वरना मैच पूरी तरह हाथ से निकल सकता था। स्थिति को देखते हुए कप्तान केएल राहुल ने फिर से हर्षित राणा को गेंदबाजी पर लाने का फैसला किया। यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। राणा ने अपने ओवर में गेंदों को मिक्स करते हुए डाली और बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक स्लोवर शॉट बॉल फेंकी। मार्करम इसे पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बल्ले पर ठीक से नहीं आई। गेंद ऊंची उठी और लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ खड़े थी। गायकवाड़ ने कोई गलती नहीं की और बेहद सुरक्षित कैच पकड़ा। यह भारत के लिए मैच का सबसे बड़ा विकेट था। खतरनाक अंदाज में खेल रहे मार्करम 110 रन बनाकर आउट हुए। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका को मैच में मजबूती से बनाए रखा था, लेकिन राणा की इस गेंद ने भारतीय टीम को बड़ी राहत दी। 30 ओवर समाप्त होने तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 197 रन पर 3 विकेट था। मुकाबला अब भी खुला था, लेकिन भारत ने 2 बड़े विकेट लेकर लड़ाई में वापसी कर ली थी। एडन मार्करम के आउट होने के बाद दक्षिण अफ्रीका की उम्मीदें अब डिवाल ब्रेविस और ब्रीड्स के पर टिक गई थी। मार्करम के जाने के बाद रन गति थोड़ी धीमी हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ रखते हुए अगले 2 ओवरों में कोई भी बाउंड्री नहीं लगने दी। 33वें ओवर में आखिरकार डिवॉल्ट ब्रेविस ने इंतजार खत्म किया। उन्होंने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार स्ट्रेट ड्राइव खेलते हुए बाउंड्री जड़ी और दक्षिण अफ्रीका पर से थोड़ा दबाव कम किया। मैदान में ओस बढ़ने लगी थी, जिससे गेंदबाजों के लिए स्पिन करवाना और ग्रिप बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो रहा था। बावजूद इसके भारतीय गेंदबाज लगातार पूरी कोशिश कर रहे थे कि रन गति पर नियंत्रण रखा जाए, लेकिन दूसरी ओर ब्रेविस और ब्रिड्स के हर ओवर में कोई ना कोई बाउंड्री निकालते हुए अपनी साझेदारी को मजबूत बना रहे थे।
37वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को फिर से गेंद सौंपी गई, लेकिन एक बार फिर वो महंगे साबित हुए। ब्रेविस ने एक जोरदार स्ट्रेट ड्राइव खेला और गेंद सीधी बाउंड्री लाइन पार कर गई। उसी ओवर में ब्रीड्सके ने भी ऑफ साइड में बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। कृष्णा की गेंदें लगातार मार खा रही थीं और उनके 6 ओवर खत्म होते होते उन्होंने पहले ही 60 से ज्यादा रन लुटा दिए थे। इस वजह से भारत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी ओर अर्शदीप सिंह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रन रोकने में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया। उन्होंने बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया, परंतु विकेट हाथ नहीं लग रहा था। इस बीच ब्रेविस और ब्रिड्सके की साझेदारी 50 रन पार कर चुकी थी, जो भारत के लिए चिंता का संकेत था। अब मुकाबला पूरी तरह दक्षिण अफ्रीका की पकड़ में नजर आने लगा था और भारत को किसी भी हालत में ये जोड़ी तोड़नी थी। 40वें ओवर में गेंदबाजी का जिम्मा हर्षित राणा को दिया गया, लेकिन इस बार राणा का ओवर भारत के लिए भारी पड़ गया। डिवॉल्ट ब्रेविस पूरी तरह हमला करने के मूड में थे। उन्होंने राणा की लगातार 2 गेंदों पर 2 शानदार छक्के जड़ दिए, एक डीप स्क्वायर लेग के ऊपर और दूसरा डीप मिड विकेट की दिशा में। इन 2 शॉट्स ने मैच की रफ्तार एक बार फिर दक्षिण अफ्रीका के पक्ष में मोड़ दी। अब रन गति तेज हो चुकी थी और भारतीय दर्शकों के चेहरों पर चिंता झलक रही थी। 40 ओवर खत्म होने पर दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 282 रन पर 3 विकेट था। अब जीत के लिए उन्हें सिर्फ 77 रन चाहिए थे और 10 ओवर बाकी थे। यह लक्ष्य पिच की स्थिति और बल्लेबाजी के अंदाज को देखते हुए मुश्किल नहीं दिख रहा था। ब्रीड्सके 53 रन पर और ब्रेविस 48 रन पर नाबाद खेल रहे थे। दोनों बल्लेबाज बेहतरीन टच में थे और भारत पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। 41वें ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेविस ने अपनी फॉर्म जारी रखी और कुलदीप यादव की गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उछालते हुए चौका जड़ा। इसी के साथ उन्होंने शानदार अंदाज ने अपनी 50 पूरी की। उनका आत्मविश्वास पूरे मैदान में झलक रहा था, लेकिन तभी खेल ने करवट ली। कुलदीप की अगली गेंद थोड़ी धीमी थी। ब्रेविस ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर टाइमिंग चूक गए। गेंद हवा में ऊंची उठी और सीधे लॉन्ग ऑन की दिशा में गई, जहां यशस्वी जायसवाल खड़े थे। इस बार यशस्वी ने कोई गलती नहीं की और सुरक्षित कैच लपक लिया। ब्रेविस 54 रन बनाकर आउट हुए और भारत को राहत का बड़ा मौका मिला। कुलदीप यादव ने एक छोर से शानदार नियंत्रण बनाए रखा, लेकिन दूसरी ओर प्रसिद्ध कृष्णा लगातार रन लीक कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज उनके ओवरों में सहजता से बाउंड्री निकाल रहे थे। फिर भी आखिरकार 44वें ओवर में कृष्णा को सफलता मिली। उनकी तेज फुल लेंथ गेंद पर ब्रीड्सके पूरी तरह चूक गए और LBW आउट घोषित किए गए। उन्होंने 68 रन की शानदार पारी खेलकर दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचाया था। ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम रहा, क्योंकि इसने मुकाबले में फिर जान डाल दी। इसके बाद जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ, अर्शदीप सिंह ने भारत को तुरंत सफलता दिलाई। उन्होंने अपनी वेरिएशन से मार्को यानसन को चकमा दिया। यानसन बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन सही टाइमिंग न होने के कारण गेंद ऊंची उठी और सीधा लॉन्ग ऑफ पर पहुंच गई, जहां फील्डर ने बेहतरीन कैच लपक लिया। ये विकेट भारत के लिए बेहद राहत देने वाला था। अचानक 2 विकेट गिरने से दक्षिण अफ्रीकी टीम दबाव में आ गई और भारतीय फैंस की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। लेकिन मैदान का माहौल एकदम में बदल गया जब नए बल्लेबाज कॉर्बिन बॉश क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने बिना किसी झिझक के आक्रामक अंदाज अपनाया। अर्शदीप की ओवर पिच गेंद पर उन्होंने सीधा ड्राइव खेला और चौका बाउंड्री पार पहुंचा दिया। अगली ही गेंद पर उन्होंने स्क्वायर की दिशा में एक और चौका ठोक दिया। इन 2 शॉट्स ने दक्षिण अफ्रीका के डगआउट में फिर से जोश भर दिया और भारत का दबाव कम होने लगा। इस दौरान दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज टोनी डी जॉर्ज को फील्डिंग के दौरान लगी चोट के कारण मैदान छोड़ना पड़ा और वो रिटायर्ड हर्ट हो गए। ये भारत के लिए एक संभावित मौका था जिससे वापसी की उम्मीद बंधी, लेकिन बॉश और उनके साथ आए केशव महाराज ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रित रखा। दोनों ने धैर्य से खेलते हुए विकेट न गंवाने की रणनीति अपनाई। अब समीकरण बेहद आसान हो चुका था। दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 4 ओवरों में केवल 17 रन चाहिए थे। इस हालात में बॉश और महाराज ने जोखिम भरे शॉट्स की बजाय सिंगल्स और डबल्स पर भरोसा दिखाया। भारत के गेंदबाज लगातार मौके तलाशते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ओस का असर भी तेज होता जा रहा था और फील्डरों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो गया था। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 3 रन की जरूरत थी। गेंदबाजी की जिम्मेदारी भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पास थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बॉश ने शांत दिमाग से गेंद को मिड विकेट की दिशा में खेला। दोनों ने दौड़ लगाई और इसी के साथ स्कोर बराबर हो गया। अगली गेंद पर केशव महाराज ने सिंगल पूरा करते हुए दक्षिण अफ्रीका को ऐतिहासिक जीत दिला दी। दक्षिण अफ्रीका ने 359 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम की। कॉर्बिन बॉश 25 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि केशव महाराज 10 रन पर नॉट आउट रहे। उन्होंने ये मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया और भारत को बड़ी हैरानी में डाल दिया।
ये घर से बाहर दक्षिण अफ्रीका का वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा सफल रन चेस साबित हुआ। इस जीत के साथ सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर पहुंच गई और निर्णायक तीसरे मैच का रोमांच अपने चरम पर जा पहुंचा। तो दोस्तों, आपकी नजर में भारत की इस हार की असली वजह क्या रही? कैच ड्रॉप, गेंदबाजी की गलतियां या ओस का असर? अपने विचार कमेंट में